अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। बात तो करेंगे हम 13 फरवरी 2026 के लिए KC 100 इंडेक्स की, मगर चेंज ऑफ प्लान होने जा रहा है। वो क्या चेंज ऑफ प्लान है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। मार्केट की आज की कहानी, आज यहाँ मैं आपको डिफरेंट चार्ट दिखा रहा हूँ, और अगर आप ये चार्ट देखें तो इसमें दाएं जानिब जो चार्ट है, इसमें एक चार्ट मैं आपको कल दिखा चुका हूँ। कल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्केट किस तरह नीचे खिसक रही है, मार्केट में किस तरीके की पीक्स बन रही हैं, वेव्स बन रही हैं। कल हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर वाला जो राइट साइड पे दो चार्ट है, उसमें ऊपर वाला चार्ट कल की वीडियो में था। नीचे जो उसके चार्ट मैंने बनाया है वो मैंने आज दौरान सेशन भेजा था, जब लो टूटा था परसों वाला। तो आप देखिए कि ये जो दायरों की शक्ल में मैंने पीक्स बताई हैं कि ब्रॉडर उसमें अगर हम देखें तो ये लोअर हाइस वेव्स की बन रही हैं, कैंडल की नहीं, वेव्स की। इंडेक्स को हम दूरस्थ तरीके से भी देखते हैं, ब्रॉडर उसमें भी देखते हैं, और छोटे पैमाने पर भी देखते हैं। ये आपके सामने डेली चार्ट है दाईं जानिब, जो मैंने मवाजना दिया। कल तक क्या पोजीशन थी, अब क्या पोजीशन बन रही है, दायरों में वो पीक दिखा दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो दाएं बाएं जानिब आज मैंने डिफरेंट चार्ट दिखाया। 5 मिनट का चार्ट है, और ये बेसिकली ये चार्ट मैंने इसलिए दिखाने की कोशिश की है क्योंकि इसमें मैं बताने जा रहा हूं, जो कमेंट अक्सर वीडियो पर आता है कि यार हमें इंडेक्स से क्या करना है, इंडेक्स का क्या फ़र्क पड़ना है। तो मैंने आज एक ऐसा स्टॉक पिक किया, NCPL, जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था। 80 रुपये 60 पैसे का हाई बना चुका था, और फिर इंडेक्स में प्रेशर आया। तो इंडेक्स का जो प्रेशर का इंक्लाइन था, इंडेक्स पे जो 5 मिनट पे इंक्लाइन था इंडेक्स का, वो इंक्लाइन उसी टाइम फ्रेम में NCPL में कैसा था, ये दिखाने की कोशिश की है। ये उनके लिए जवाब है जो बार बार ये कहते हैं कि इंडेक्स का हमसे क्या लेना देना। स्ट्रॉन्गर स्टॉक भी आपको बेच के दोबारा खरीदने का मौका मिलता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर स्टॉक स्ट्रॉन्गर है तो उसकी बायबैक कर ली जाती है, मगर पहले बेचा जरूर जाता है। ये समझाने के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चार्ट पे दिखा रहा हूं आपको मैं मार्केट का। जहां ये जो मैंने ऑरेंज कलर का ब्रैकेट या रेक्टेंगल बनाया है, इसमें मैंने वो टाइम फ्रेम दिखाया जिसमें कंसिस्टेंसी से इंडेक्स गिरने लगा, तो स्टॉक भी गिर रहा था। थोड़ा पैटर्न में फर्क है, मगर गिर रहा था। इंडेक्स ने जहां लो बनाया, इसने भी बनाया। इसका शार्प लो था क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में, मुझे टाइम याद नहीं है, 2:30-3 बजे के बीच, 3 बजे या 2:45 बजे के करीब का तक का ये चार्ट है। तो लो बना और उसके बाद रिकवरी शुरू हो गई। इंडेक्स में रिकवरी शुरू हुई तो इसमें भी शुरू हो गई। तो ये वो चीजें सीखने और समझने की, इंडेक्स की अहमियत। इंडेक्स ओवरऑल लोगों के सेंटिमेंट पे पॉइंट करता है, और हमें न सिर्फ एग्जिट का मौका फराहम करता है, ओवरऑल लोगों की सोच बताता है, ठीक है जी। अगर आप देखें तो ये बात हम पहले भी कर रहे थे। और अब अगर हम कल की वीडियो पर बात करें और उसके तनासुब में आज के सेशन को देखें, तो कल की वीडियो में 2 अहम लेवल बताए गए थे। नंबर 1 क्रिटिकल लेवल 181,950, और 183,000 जो है वो एग्जॉस्शन ट्रिगर था। मार्केट खुलती 183 के नीचे तो कोई सवाल रह गया क्या, मतलब कोई बहस ही नहीं बचती मार्केट में हैरान होने के लिए। फिर 181,950 टेस्ट हो जाता है 10:30 बजे। फिर आज की मार्केट, अगर आज का चार्ट तो मैं नहीं दिखा रहा, मगर आप खुद देख लें। अगर आज का चार्ट देखेंगे तो आज के चार्ट में पुल बैक आपको नजर आएंगे। 10:30 बजे पुल बैक बना, 181,950 से ऊपर भागा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा। फिर जब नीचे गिरा तो उसने एक लो बनाया 180,865 का, और 180,865 का जब लो बना तो फिर पुल बैक हुआ। ये 11:30 पौने 12 बजे की बात थी। ये जो पुल बैक था 1200-1300 पॉइंट ऊपर ले गया मार्केट को। फिर उसके बाद वहां से गिरता है,
और फिर 2:30 बजे 178 725 का लो लग जाता है, फिर एक पुल बैक। अब जो पुल बैक बनता है वो 1788 पॉइंट का पुल बैक है। तो टोटल आज के दिन में 3 पुल बैक थे। खूबसूरत मार्केट, जबरदस्त शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ, और मतलब जब 178 725 का लो बना है तो एक्सट्रीम लेवल पे जो बाइंग लिमिट की गई थी वो बाय भी मिली, और इस वक्त पॉजिटिव क्लोज हुई है वो बाय, क्योंकि 1788 पॉइंट की रिकवरी थी। बेशक मार्केट 2537 पॉइंट नुकसान के साथ फिर भी बंद हुई। वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा है, मगर वही सिलेक्टिव वॉल्यूम, कुछ स्टॉक में बहुत ज्यादा और कुछ थोड़े से पैनिक सेलिंग का भी रीजन है। तो ओवरऑल अगर आप देखें दौरान सेशन मुख्तलिफ तरीकों से मैं आपको दिखाता रहा, समझाता रहा, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए आसान जरूर हुआ होगा। अब चलते हैं स्ट्रेटेजी फॉर कमिंग सेशन। यहां पर चेंज ऑफ प्लान है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर आज बैठ के मैं ये कहूं कि यार मार्केट में बड़ा प्रेशर लग रहा है, मार्केट 1.75 लग रही है, 1.78 लग रही है, 1.70 लग रही है, तो कोई मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं मजा आएगा? 10,500 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुकी है अपने हिस्टोरिक हाई से। अगर इस वक्त मौजूदा क्लोजिंग को देखें, अगर आज का लो देखें तो शायद 12,000 पॉइंट बने, 12,000 से शायद, मगर क्लोजिंग देखें तो 10,520 पॉइंट मार्केट नीचे आई है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं टेक्निकली इसको 2026 का लो देख रहा हूं, मतलब लोएस्ट पॉइंट देख रहा हूं। लो तो नहीं, क्योंकि ये तो फरवरी है, अभी तो पूरा साल पड़ा है। क्योंकि जनवरी के आगाज में जो पहले 2-4 दिन थे उसमें मार्केट तेजी से ऊपर जा रही थी। अगर आप वो सेशन जाके देखोगे, हर रोज 2,000-2,500 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रही थी। तो इसलिए वहां तो हायर लो बन रहे थे, तो उस वक्त तो हम लो की बात कर नहीं सकते। टेक्निकली जो लो बना है अभी तक 2026 का, वो आज बना है। अब आगे क्या होगा वो आगे देखेंगे। और लगता यह है कि वीकली क्लोजिंग भी सब में नीचे इसी हफ्ते की होगी। तो बताने का मकसद यह है कि अब बैठ के ये बातें करना बेकार है, क्योंकि मैं 2-4 दिन पुरानी वीडियोस पे कमेंट्स जब देख रहा था, तो मैंने कुछ लोगों के कमेंट देखे। वो मेरे हिसाब से वो बेचारे हैं, उनको मैं बहुत मासूम और बेचारा समझता हूं, क्योंकि वो लोग अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते। वो बेसिकली उनको अपना भी नहीं पता। तो मेरे ख्याल में वो लोग जो उस वक्त कमेंट कर रहे थे कि कुछ स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, कुछ स्टॉक नीचे जा रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा था कि बावजूद बीच में 2-1 सेशन ऊपर आने के क्या वजह है कि मैं बार बार स्लोइंग मोमेंटम, टग ऑफ वॉर, कॉशन, ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल करता रहा। मैंने कहीं पर भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, कोई बड़ी उम्मीदें नहीं बांधी। मैं बार बार बताता रहा कि भाई ये मार्केट ट्रेडिंग की है, ट्रेडिंग की है। यही चेंज ऑफ प्लान है कि आज जो मार्केट ने जो कुछ किया है, हम पिछले 3 दिन में हमने 2-4 स्टॉक मुश्किल से कुछ बाइंग टारगेट दिए थे हमने। वो मेरे ख्याल में आप लोगों के ग्रुप पे भी वो रिपोर्ट शेयर हुई हैं, जो फंडामेंटल्स भी हैं और उसके टेक्निकल हमने अलग से बाइंग रेंजेस दी थी। आज वो बाइंग रेंजेस हमें मिली भी। तो ये चेंज ऑफ प्लान है कि अब हम ट्रेडिंग को कम कर देंगे। जो एक्सपर्ट हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, वही लोग ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग से बाहर आएंगे, और अब हम पोर्टफोलियो बाइंग की बात करेंगे। ये है चेंज ऑफ प्लान। इंपॉर्टेंट लेवल ट्रिगर पे चले तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो चार्ट पे नजर आ रहा है वो बेशक अभी भी बियर्स को ही सपोर्ट कर रहा है, बावजूद इसके कि कल मैं पुल बैक की बात कर रहा हूं, क्योंकि 1788 पॉइंट मार्केट ऊपर बंद हुई है अपने लो से। तो पुल बैक तो बनता है, कोई हैरान कौन नहीं है, बनता है तो बने, क्योंकि हमने नीचे मान लिया है, वो तो क्लोज ही प्रॉफिट में हुआ है, तो उसको बेचना चाहिए। मार्केट का वॉलेटिलिटी बैंड एक्सपेंड हो गया है। अब मार्केट छोटे बैंड में नहीं चलेगी, कम से कम 2-1 दिन। कल जुम्मा है, 2 सेशन भी हैं, ठीक है जी। तो ये जो वॉलेटिलिटी बैंड बढ़ा है, इससे रिस्क बढ़ गया शॉर्ट टर्म ट्रेडर का, स्टॉप लॉस दूर होंगे। और साथ साथ इसमें एक फायदा ये हो जाता है
कि जो पोर्टफोलियो बायर है उसको टारगेट बाइंग भी मिलती है। जिस तरीके से मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको कुछ पोर्टफोलियो स्टॉक दे दिए थे और उनके बाय बता दी थी कि कहां पे टारगेट करना है। अब देखिए आज जाके वो बाय मिली है। तो सब्र, पेशेंस, हर ट्रेड अलग है, शॉर्ट टर्म अलग है, पोर्टफोलियो बाइंग अलग है, लॉन्ग टर्म बाइंग और पोर्टफोलियो बाइंग अलग चीज है। तो मैं समझता हूं कि शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बरकरार है। ठीक है जी, बुलिश रिवर्सल की बातें अभी मैं नहीं कर रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा। 183,020, 1,83,020 के ऊपर जाके मार्केट रुके और वहां जाए भी कंसिस्टेंसी के साथ। ये नहीं कि कल मार्केट 2,000 पॉइंट ऊपर खुली और नमाज के बाद जो है 2,000 पॉइंट नीचे चली गई। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, ये हो सकता है, ऐन मुमकिन है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कह दिया वॉलेटिलिटी बैंड बढ़ गया है, ठीक है ना। तो मार्केट अगर 1,500 पॉइंट भी 2,000 पॉइंट भी ऊपर जाती है तो हम बुल्स की सीरियस एफर्ट्स पे पॉइंट नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। ठीक है जी, कंसिस्टेंसी, फिर 183.20 के ऊपर उसको सपोर्ट बनाना, 183.20 के ऊपर जाके। ठीक है जी, तो फिर बात करेंगे, वॉल्यूम भी वहां पर बने। वरना हम करेक्टिव वेव, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सेकंड करेक्टिव वेव में हम 183 के नीचे एंटर हो रहे थे, तो 180 हम सेकंड करेक्टिव वेव में एंटर हो चुके हैं। मैंने बताया 10,500 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुकी है। इवन मैंने ये जो आपको 181,265 का लेवल बता रहा हूं, मार्केट, अब मार्केट की क्लोजिंग किधर है? मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 2537 पॉइंट के नुकसान के साथ है। और अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें कि मार्केट 1,80,512 पे क्लोज हुई है। ठीक है जी, और हम ये कौन सा लेवल बता रहे हैं? 181,265, यानी कि तकरीबन समझ लें आप 1,80,500 से ये 750 पॉइंट तो सीधे बन जाते हैं। तो यहां तक तो मार्केट का खुलना भी कोई नॉर्मल बात है, इसके करीब खुल सकती है मार्केट, ये कोई बुलिश सिग्नल नहीं है। तो इस लेवल के पास देखना है कि क्या मार्केट बाकी मानदा सेशन में यहां खुलती है तो इसको सपोर्ट बनाती है या नहीं। जहां मार्केट खुलती है उसके नीचे मार्केट को नहीं ट्रेड करना चाहिए। अगर उसके नीचे ट्रेड करती है तो पुल बैक, सिंपल। और अगर मैं यहां से नीचे की बात करूं तो फिल वक्त 184.25 के नीचे मार्केट अपनी स्लाइड को कंटिन्यू करेगी और 179,800 के नीचे शायद थोड़ी और एग्रेशन भी बढ़ जाए। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। और आज की जो ट्रेडिंग फलसफा है, ट्रेडिंग फलसफा जब मेरे सामने आता है तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि एक साहब का कमेंट था। तो बहरहाल मेरे मेंबर्स के लिए तो मेरी ट्रेडिंग फिलॉसफीज जो हैं वो बड़ी कारआमद है। कल अगर आप देखें तो मैंने यही बात की थी कि मार्केट डोंट रिवॉर्ड प्रेडिक्शंस। याद है आपको, मैंने कहा था ना, प्रेडिक्शन और एनालिसिस का फर्क बताया था, और मैंने कहा था प्रेडिक्शन को रिवॉर्ड नहीं करती, डिसिप्लिन को करती है। देख लीजिए आज का सेशन उसकी अक्कासी करता है जो कल का फलसफा था। वक्त पे अलर्ट का मिलना, जो कि हम अपनी वीडियो में देते हैं आपको, और फिर आपका उस पर अमल करना, यानी कि टाइमली एग्जिट। अगर ये दोनों काम हो जाते हैं, वक्त पे अलर्ट मिलना और वक्त पे एग्जिट लेना, तो फिर आपने कुछ मिस नहीं किया, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई, बल्कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई माल खरीदने की। क्या आप यकीन करेंगे, कई लोग हैं जो कल माल पूरा बेच चुके थे, पूरा। आज सुबह मार्केट में माल नहीं था मेंबर्स के पास, और आज जब लो बना है तो उस वक्त बाइंग ऑटोमेटिकली, क्योंकि बाइंग लिमिट प्लेस थी तो वो आई है। तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, माल बेचने से पैसा हाथ में आता है, लिक्विडिटी होती है, तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। आई होप कि मैं ये बात समझा सका हूं आपको। अगर आपको लगे कि मेरी वीडियो किसी तौर पे कारआमद होती हैं और आज इतनी मार्केट जितना गिरी और फिर रिकवर हुई, इसमें ये तमाम चीज़ें आपके काम आई हैं, तो कमेंट करके बताइए। और अगर फ़ायदेमंद होती है तो फिर अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और ये मैं जो चार्ट तब्दील किए हैं, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने इस हफ्ते कोर्स किया है हमारे साथ, कोर्स में जाने वालों को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आएंगी।
क्योंकि उनके साथ सारी डिस्कशन हो रही है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।